हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम क्लास 6 की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 1 करेंगे और इसमें हमारा विषय होगा भूगोल। और भूगोल में हम पढ़ेंगे बच्चों खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड होती है, पृथ्वी भी होती है, तो सौर मंडल में पृथ्वी, इस टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे और फिर इसके बाद इसके प्रश्नों के उत्तर बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बता देती हूँ। आपको अपना नाम लिखना है, क्लास टीचर का नाम लिखना है, दिनांक लिखना है 11 सितंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और सितारे व अन्य निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। बच्चों ये आपको पूरा ब्रह्मांड है ये, ठीक है। तो इसमें क्या क्या है देखो, आप देख सकते हैं ये सूर्य है, ये बहुत सारे छोटे 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 तारे दिखाई दे रहे हैं ना। तो इस ब्रह्मांड में सभी होते हैं, जैसे सूर्य भी है, चंद्रमा है, ग्रह हैं, सितारे हैं, इन सभी को मिलाकर क्या कहा जाता है? खगोलीय पिंड कहा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बहुत गर्म और छोटे होते हैं। तो देखिए, बहुत गर्म होते हैं, बहुत बड़े और गर्म होते हैं, वे गैसों से बने हुए होते हैं। क्या पहचान होती है उन पिंडों की? बड़े होते हैं, गर्म होते हैं और गैसों से बने हुए होते हैं। उनका अपना ताप और प्रकाश होता है जिसका वे बड़ी मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारे कहा जाता है। सूर्य एक तारा है। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है। और सूर्य के बारे में हम और एक बार और बताऊंगी मैं आपको। बहुत बड़ा है, गर्म है, उसके पास अपना ताप है, अपना प्रकाश है ना। अपना ताप और अपना प्रकाश है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। किसको? सूर्य को, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे खगोलीय पिंड के बारे में पढ़ेंगे। कुछ खगोलीय पिंडों का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता। इसमें क्या बताया था? होता है, और यहाँ बताया है नहीं होता है। वे तारों की रोशनी से जगमगाते हैं। ऐसे पिंड को ग्रह कहा जाता है। बच्चों इसे क्या कहते हैं? ग्रह। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है, ठीक है। तो आप सभी को पता है पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो कहाँ से आता है बच्चों? दिन में सूर्य से आता है और रात में पृथ्वी तारों की रोशनी से जगमगाती है। तो जो पृथ्वी है वो क्या है? ग्रह है, ठीक है। आगे देखिए, तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारे तारे आपको इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं ना। तो ये जितने भी तारे हैं ये मिलके जो पैटर्न बनाते हैं उस पैटर्न को क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। अब देखिए यहाँ एक पैटर्न भी दिखाया गया है। इसमें कितने तारे हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 तारे हैं। तो ये क्या कहलाता है बच्चों? सप्तऋषि मंडल। इस पैटर्न को हिंदी में सप्तऋषि मंडल कहते हैं। और इसे जो जितने भी पैटर्न बनते हैं उन सभी पैटर्न को मिलाकर क्या कहा जाता है? नक्षत्र मंडल कहा जाता है। पृथ्वी की तरह हमारे सौर मंडल में 7 अन्य ग्रह हैं और कुल मिला के कितने ग्रह हैं? कुल 8 ग्रह हैं, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5, ये हमारी पृथ्वी है, 6 7 और 8। इस तरह से सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं। पृथ्वी की तरह बोला है इसमें, इसलिए यहाँ पे 7 हैं। तो 7 में एक पृथ्वी और जोड़ दोगे तो कितने हो जाएंगे? 8, ठीक है। तो इस तरह से हमारे नक्षत्र मंडल में, हमारे सौर मंडल में, नक्षत्र मंडल नहीं सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, ठीक है। अब देखिए, खगोलीय पिंडों को परिभाषित करें। पहला प्रश्न है बच्चों इसमें, खगोलीय पिंडों को परिभाषित करें। तो आप इसके प्रश्नों के उत्तर मैं आपको वर्कशीट में से बताऊंगी, आपको यहीं से लिखने हैं। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, सितारों और निकायों को खगोलीय पिंड कहा जाता है। ये आपका हो गया आंसर 1, ठीक है। ये पहले प्रश्न का आंसर है आपका। आप यहाँ वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा है, एक ग्रह एक तारे से कैसे अलग होता है? ग्रह और तारा एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं? तो बच्चों देखो, इसका आंसर आप यहाँ से लिखोगे कि जो तारे होते हैं, तारों का अपना ताप और प्रकाश होता है। ये लाइन आप लिखेंगे, आंसर नंबर 2 में आएगी ये, ठीक है। तारों का अपना ताप और प्रकाश होता है, जबकि आप बीच में लिखेंगे जबकि ग्रहों का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता है, ठीक है। ये लाइन आप लिखेंगे, तारों का, आप ऐसे लिखेंगे, तारों का अपना
ताप और प्रकाश होता है, जबकि ग्रहों का, फिर आप यहाँ लिखेंगे ग्रहों का अपना ताप और प्रकाश नहीं होता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि तारों का अपना प्रकाश होता है जबकि ग्रहों के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो ये आपका हो गया आंसर नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट है नक्षत्र मंडल क्या है। थर्ड प्रश्न है नक्षत्र मंडल क्या है। तो बच्चों देखो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये हो गया आंसर नंबर 3। ठीक है, तारों के समूह द्वारा बनाए गए विभिन्न पैटर्न को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया 3rd आंसर। नेक्स्ट है हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो अभी हमने यहाँ पे काउंटिंग की थी, कितने थे 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं बच्चों, 8 ग्रह हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो की वर्कशीट और सभी प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ़ यू।